आज हम लोग सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 एनसीईआरटी में क्लास 12th में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में हम लोग आसानी से समझेंगे। क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाया गया है, तो आप लोग को याद होगा। फिर से एक बार इसको आप लोग देखें। अमाउंट ऑफ वर्क बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। यानी एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाकर किसी पॉइंट पे रखने में जितना भी वर्क डन होता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखेंगे हम लोग इसको, कि हमारे पास सपोज एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू है। यहां देखिए, ये ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, और यहां एक छोटा सा स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इनिशियली मान लिया कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो x1 है, ये हमने मान लिया। और एक पी पॉइंट है जो कैपिटल क्यू से x2 डिस्टेंस पे है, और हमें इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करना है, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है कि पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कितना। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसका ये अपना फील्ड है। दिस इज द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ये पॉइंट चार्ज का ये फील्ड है। इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो इस पी पॉइंट पे हमें एक टेस्ट चार्ज को लाके रखना पड़ेगा। कहां से लाके रखना पड़ेगा, तो इंफिनिटी से लाकर रखना पड़ेगा, और उसको लाने में जितना भी वर्क डन होगा वो इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और ऐसा करने के लिए हम लोग एक स्मॉल क्यू चार्ज लिए और कैपिटल क्यू चार्ज लिए। दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना माना, x1 माना फिलहाल। और जब ये यहां से यहां आ जाएगा धीरे धीरे, तो फाइनल सेपरेशन कितना मान लिया हमने, x2 मान लिया। तो जब ये इस पाथ पे आ रहा होगा, स्मॉल क्यू चार्ज जब इस पाथ पे आ रहा होगा, तो कभी ना कभी किसी पॉइंट, मान लो पी डैश पॉइंट से गुजर रहा होगा, और ये जब पी डैश पॉइंट पे स्मॉल क्यू पहुंचा होगा, उस समय हमने माना कि कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू की दूरी x मीटर है। तो इस x मीटर डिस्टेंस पे ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, तो कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई x स्क्वायर। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, जो कि रिपल्सिव फोर्स है। बट अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तो बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, बट इसे लाना है इस कैपिटल क्यू के पास, तो हम लोग को वर्क अगेंस्ट फोर्स करना पड़ेगा या टुवर्ड्स फोर्स। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे पीछे की तरफ इसको डिस्प्लेस करेंगे। सपोज कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हमने इसको, dx डिस्प्लेसमेंट दिया। तो इतना डिस्प्लेस किया हमने इस तरफ, फोर्स लग रहा है राइट साइड की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ। इसका मतलब है कि हम लोग को इधर अगर हम इसे खींचना चाहते हैं तो वर्क अगेंस्ट फोर्स करना पड़ेगा, और वर्क अगेंस्ट फोर्स करेंगे तो वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो इस फोर्स के कारण इस तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो 180 डिग्री पे वर्क डन क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx आप कह सकते हो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो कॉस थीटा आप 180 डिग्री पे देखोगे तो -1 आएगा। तो वर्क डन आप लोग पढ़े होगे कि 180 डिग्री पे नेगेटिव होता है। तो dw कैन बी रिटन एज माइनस एफ dx, और f का वैल्यू आपको पता है उस पॉइंट पे कितना, तो k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो f के जगह हमने लिखा k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। और ये dx हमने एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट लिया। धीरे 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 ये स्मॉल क्यू चार्ज कहां तक पहुंचने वाला है, तो इस p पॉइंट तक पहुंचने वाला है। और अभी फिलहाल इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क हुआ वो थोड़ा सा हुआ, स्मॉल वर्क हुआ, कितना, तो dw इज इक्वल टू माइनस k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया हमने, यहां इंटीग्रेशन 0 से w लिया, कैपिटल क्यू
स्मॉल क्यू और के कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका हुआ तो 1/x² इंटू डी एक्स, 1/x² इंटू डी एक्स। फिलहाल ये जो x है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो आप देखो ये जो x मीटर डिस्टेंस था वो अगर बढ़ता जाएगा तो इनिशियली कहां तक होगा तो x1 पर, और x को घटाते जाओ तो आप कहां तक आके रुकोगे, इस P पॉइंट तक आके रुकोगे। यानी वर्क डन हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करना है, यानी x1 से x2 मीटर तक करना है। यानी इनिशियल लिमिट हमारा x1 होना चाहिए, फाइनल लिमिट x2 होना चाहिए। अगर चार्ज को x2 से x1 ले जाया जाता तो x2 इनिशियल लिमिट हो जाता, x1 फाइनल लिमिट हो जाता। लेकिन चार्ज को हम कहां से कहां ला रहे हैं, x1 मीटर से x2 मीटर पे ला रहे हैं, तो x1 इज द लोअर लिमिट एंड x2 इज द अपर लिमिट। अब हम लोग देखेंगे कि 1/x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो 1/x² dx का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है, -1/x होता है, तो ये इंटीग्रेट हो गया और 1/x² का हो गया -1/x। लेकिन अभी लिमिट का काम बाकी है, कहां से कहां तो x1 से x2, x1 से x2। अभी लिमिट का वर्क नहीं हुआ है। माइनस माइनस क्या हो गया तो प्लस हो गया, तो वर्क डन dw जो है 0 से w में कितना हो जाएगा तो w हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस k q, और यहां बच गया 1/x, कहां से कहां x1 टू x2। अब आपको पता है कि वेरिएबल कौन है तो x है, तो सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे x के प्लेस पे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे x के प्लेस पे। तो सबसे पहले अपर लिमिट आप डालोगे तो ये हो जाएगा k 1 बाई अपर लिमिट हमने डाला x2 तो 1/x2 माइनस लोअर लिमिट अब हमने पुट किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/x1। अब डिफिनेशन में आपको क्या दिख रहा था, तो डिफिनेशन में था अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वर्क बिकम्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन x1 टेंड्स टू इंफिनिटी एंड x2 टेंड्स टू r। यानी अनडिटरमाइंड डिस्टेंस से डिटरमाइंड डिस्टेंस। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब वर्क डन हो किस पे, एक टेस्ट चार्ज पे, कहां से कहां लाने में तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में। यानी x1 को अगर हम लोग क्या मान लें इंफिनिटी मान लें, और इस P पॉइंट को अगर हम लोग एक फाइनाइट डिस्टेंस कितना मान लें r मान लें, ये r मान लिया जाए, तो आप कह सकते हो कि x2 को अगर हम r मान लें और x1 को हम इंफिनिटी मान लें, तो जो भी वर्क डन होगा इस प्लस q चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में, वो वर्क डन इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, जैसा कि डेफिनेशन में है। तो हम लोग वही इस जगह लिखा गया है, उस जगह वही लिखा हुआ है कि वर्क इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जब व्हेन x1 क्या हो जाए इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस अनडिटरमाइंड डिस्टेंस, और x2 मींस r, r मींस डिटरमाइंड डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस हमें नहीं पता है और जो डिस्टेंस हमें पता है। यानी x1 को अगर हम इंफिनिटी मान लें और x2 को हम r मान लें, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि डेफिनेशन में था। तो डेफिनेशन आप एक बार फिर से समझ लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to the point known as the electric potential energy of that point। यानी work converted into electrostatic potential energy when x1 tends to infinity and x2 tends to r। तो इस w के जगह अब हम लोग u पुट करेंगे, तो w now becomes equals to u। तो ये u कब होगा, जब ये x2 कितना हो जाए तो ये x2 r के बराबर हो जाए, और ये x1 कितना हो जाए तो ये x1 इंफिनिटी के बराबर हो जाए। तो x2 के प्लेस पे आप लोग देखें कि हमने क्या लिखा 1/x2 के जगह r पुट किया और x1 के जगह हम लोग ने इंफिनिटी पुट किया। तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये जब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r, और 1/इंफिनिटी चूंकि आपको पता होगा 1/इंफिनिटी या एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है। तो एनर्जी कितना आया k बाई r, इतना जूल। और एनर्जी स्केलर होता है या वेक्टर, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कैपिटल Q बाई r, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको एक छोटा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक प्लस q चार्ज है और एक स्मॉल q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है।
तो इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप ऐसे सीधे सीधे कह सकते हो, देखो K Q1 Q2 बाई R, तो यहां भी दो चार्ज है, कैपिटल Q स्मॉल q, तो प्लस 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 K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R, इतना जूल। सिमिलरली यहां पे अगर प्लस Q चार्ज है और यहां माइनस Q चार्ज है, इसका मतलब है कि ये चार्ज पहले से रखा हुआ था और ये माइनस Q चार्ज कहां से आया, इन्फिनिटी से आकर इस पॉइंट पे रख दिया गया। तो इस पॉइंट पे रखने में जो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप साइन को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने देखा कि यहां कोई पॉइंट है जिसपे ऑलरेडी माइनस Q चार्ज रखा हुआ और एक और माइनस Q चार्ज इन्फिनिटी से लाकर किसी पॉइंट पे रख दिया गया और वहां तक का भी डिस्टेंस R है, तो हम लोग कहेंगे, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस माइनस प्लस K Q इंटू Q स्क्वायर बाई R। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्ज मिनिमम होना जरूरी है। सिमिलरली हमारे पास एक माइनस कैपिटल Q चार्ज है और एक प्लस स्मॉल q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो आप कह सकते हो कि अगर ये चार्ज पहले से रखा हुआ है तो ये लाया गया होगा, अगर ये चार्ज पहले से रखा हुआ है तो ये लाया गया होगा। खैर जो भी लाया गया होगा, कहां से लाया गया होगा, इन्फिनिटी से लाया गया होगा। तो दो चार्ज जब एक दूसरे के करीब आ जाएगा तो उसके बीच एक बॉन्डिंग हो जाएगा और वो बॉन्डिंग जो एनर्जी बनेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, और फॉर्मूला हमारा क्या है, K Q1 Q2 बाई R। तो Q1 के प्लेस पे कैपिटल Q है, Q2 के प्लेस पे स्मॉल q है, प्लस माइनस माइनस K Q बाई R, इतना जूल। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।